हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखो आज मेरे घर में इतनी बुरी हालत हो रही है ना। ये देखो मेरा बेटा ही पोछा लगाने लग गया आज। तो वही आरव पोछा लगाने लग गया क्योंकि आने की थोड़ा तबीयत ख़राब है। और आज ये लोग स्कूल नहीं गए हैं। आरव, आनिया, अंश स्कूल भी नहीं गए हैं। तो इसने सोचा कि तब तक यहाँ सारे बरामदे में पानी पानी हो रहा है तो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, एकदम मस्त है। और ये देखो कुछ इस तरह से है भाई हमारे जोड़े का व्यू। कितना पानी भर गया भाई जोड़े में। ये देखो भाई हमारे यहाँ सामने एकदम तालाब है, तो तालाब में कितना पानी भर गया इसमें। और ये देखो मतलब हर जगह से टिप 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 टिप। और ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पेपर्स डाल रखे थे तो पेपर पे भी क्या हाल हो गया है देखो पानी का ना। स्लेब पर भी देखो कितनी बुरी हालत है, हो गई है यहाँ। पूछो मत, बस इतनी बुरी हालत है ना पानी की वजह से ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो फ्रेंड्स कैसा मौसम हो रहा है अभी, बहुत ख़तरनाक मौसम हो रहा है। मतलब 36 घंटे से भी ज़्यादा हो गए भाई बारिश पड़ते पड़ते। ये देखो बहुत बुरी भयंकर बारिश है भाई। ये देखो फ्रेंड्स, पशुओं की भी क्या हालत हो गई है, किस तरह से खड़े हैं बेचारे। ये देखो फ्रेंड कितना पानी पानी है सारे में। मतलब इतनी बुरी हालत है भाई। देखो खेती में भी कितना पानी हो गया, चारे में हमारे सब जगह पानी पानी। मौसम देखो कितना भयंकर है, देखो कितना पानी हो गया है। तो यहाँ पे मेरा अंश करने लग गया था अमरूद की जिद। मम्मा मुझे अमरूद लेके दे दो, मुझे अमरूद लेके दे दो। मैं क्या, अपने घर में इतने अमरूद हैं भाई, तो मैं क्यों खरीद के अमरूद लेके दूँ भाई। अपने घर में तो बहुत मोटे मोटे अमरूद लग रहे हैं। तो यहाँ जी मुझे अंश के लिए जाना पड़ गया बारिश में ही अमरूद के पेड़ पर। क्योंकि यहाँ पे ना इतने मोटे मोटे अमरूद ना टूट टूट के अपने आप ही नीचे गिर रहे थे, काफ़ी अमरूद। तो ये जब अंश रोने लग गया, उसकी अम्मा जी बोली मैं तो जाऊँगी नहीं बारिश में, जिसको जाना है भाई वो जाए, मैं नहीं जाऊँगी बारिश में। तो फिर मैंने सोचा भाई बच्चा है, वो जिद कर रहा है अमरूद की। वैसे वो खाता भी नहीं है, रोज़ नहीं खाता भाई, पता नहीं आज ही क्या तो जिद चढ़ी है कि मैं खाऊंगा अमरूद ही खाऊंगा, अमरूद ही खाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चली गई मैं अमरूद तोड़ने के लिए अंश के लिए। तो मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर 2-3 अमरूद मिले हैं। वही मैं ज़्यादा अंदर नहीं बढ़ी हूँ क्योंकि उधर ना बारिश की वजह से सारे में किच किच हुआ पड़ा था। तो इस वजह से मुझे 2-3 अमरूद मिले, वो अमरूद लेके मैं आ गई हूँ वहाँ से। तो ये देखो फ्रेंड्स कितना मोटा अमरूद है, बहुत मोटे मोटे अमरूद है ये। तो ये मैंने तोड़ लिए, अब मैं अंश को खिलाती हूँ वही अमरूद काट के। तो ये मैंने पहले फोड़ के देखा इसको कि देखती हूँ ये सही है या बेकार है। तो इसमें निकले कीड़े, देखो साफ, बाहर से कितना साफ और कितना सुंदर था ये, और अंदर से इतना गंदा निकल गया ना, सारे में कीड़े कीड़े निकल गए, सारे में कीड़े कीड़े। तो फिर मैं चलती हूँ अपने पशुओं की तरफ। मुझे जाना था पशुओं के लिए भूस लेने के लिए। तो हाँ बेटा, मैं चारा, वो भूस ही है, भूस को ही उसमें ही खलवल लगा दूँगी हम लोग। तो जी मैं चलती हूँ अब अंदर। और अंदर देखो हमारे यहाँ कितना अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा इसमें। ये भूत का कमरा है, भूत का कमरा नहीं, भूत का कमरा नहीं है। देखो मैं भर रही हूँ यहाँ से भूस, क्योंकि हम इसी में ही भूस इकट्ठा कर देते हैं, पूरा स्टोर करके रखते हैं 1 साल का भूस। तो जी मैं यहाँ से भूस लेके जाऊँगी। फिर मैं जाऊँगी डंगरों के, जहाँ पे हमारी कुट्टी कटी हुई पड़ी थी वहाँ पे गिरने के लिए जाऊँगी मैं। और मैं कुछ इसकी अम्मा से बातें भी कर रही थी कि वो क्या बोल रही थी मुझे। वो बोल रही थी कि आज पूरा दिन हो गया तो नीचे नहीं आई उतर के, क्योंकि भाई मैं आज सुबह से नीचे गई नहीं थी, मैं अभी गई हूँ नीचे भी। ठीक है, तो यहाँ पे आरव ने और आरव की अम्मा जी ने सारा चारा काट के बिल्कुल फिट कर दिया था, जिसमें कि मुझे मिलाना ही मिलाना था बस। और मैं इसको मिक्स करने के बाद में लेके जाऊँगी अपने पशुओं के पास, क्योंकि वो भी बेचारे एक जगह बंधे बंधे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर जब जैसे ही हल्की सी बारिश रुकी, वैसे ही हम दोनों लग गए अपने कार्य पे, क्योंकि भाई ये कार्य भी हमारा करना बहुत ज़रूरी था। जब हम एक जगह नहीं बैठ सकते तो वो तो बेचारे पशु हैं, वो कैसे बैठ जाएंगे भाई एक जगह। उनको भी कभी बाहर कभी अंदर ऐसे लेके आना पड़ता है भाई। तो हल्की हल्की सी बूंदियाँ पड़ रही थी, हमने उन्हीं बूंदियों में ना बाहर बंधवा दिया था। इसकी आनिया की अम्मा जी ने बाहर बांध दिए थे। और मैं फिर गई और मेरी देवरानी गई, हंस की अम्मा जी ने। तो फिर मैं बाहर गई और मेरी देवरानी भी आई।
वो भी थोड़ा अपना उधर काम कर रही थी। मैंने कहा तब तक मैं अपना इसका चारा मिला देती हूँ, हरा जितना भी है वो बाजरा बाजरा है शायद, यूँ जाने इतना ठीक से मुझे भी नहीं पता भाई, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे डंगर पालने की, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि मैंने कभी अपने घर पे डंगरों का काम नहीं किया था, यहीं पे आके मुझे करना पड़ गया। तो करना भी नहीं पड़ गया, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करता है, मेरी अपनी खुशी थी, क्योंकि ना बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा शरीर ख़राब हो गया था, इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा-थोड़ा करेंगे तो शायद सही हो जाएगा। तो इस वजह से तो मैं लेके गई, देखो कितनी बारिश में ही लेके गई मैं अपने पशु के पास चारा, और चारा ले जाके मैंने डाल दिया इनके आगे। ये है हमारी गाय माता जी, और वहाँ पे है एक भैंस, और जो एक भैंस बैठी है वो है 2 भैंस और एक गाय माता, ये है जी हमारा। और फिर तो यहाँ पे आ गई थी फिर अंश की मंडली, ये है अंश की मंडली खेलने के लिए, क्योंकि अंश कहीं बाहर नहीं जाता है खेलने के लिए, बस इन्हीं बच्चों के साथ घर पे ही खेलता रहता है। ये बच्चे आ जाते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं भेजती हूँ अपने बेटे को, अपनी मौसी के पास तो चला जाता है, बाकी कहीं नहीं जाता। तो ये था मेरा आज का छोटा ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।